हेलो दोस्तों, आज की कहानी है प्यासी दुल्हन भाग 6। कहानी में अब तक आपने देखा कि एक दिन जब माँ बापू कथा सुनने जा रहे थे, घर पर कोई नहीं था। राजीव भी आ गया। आनंद ने छुट्टी कर ली। अब तीनों घर पर अकेले थे। अब आगे गीता ने रसोई का काम निपटाया, कमरे में आई। आनंद से पूछा, खाना लगा दूं? इस पर पति से पहले राजीव बोल पड़ा, अभी नहीं भाभी जी, अभी तो 11 ही बजे हैं। क्यों आनंद? आनंद ने भी उसकी बात का समर्थन किया। ठीक है, मैं तब तक कपड़े धो लेती हूँ, गीता ने बाहर निकलते हुए कहा। गीता के जाते ही राजीव आनंद के ओर करीब आकर बैठ गया। धीरे से बोला, मूड हो तो कुछ लाऊं? आनंद ने उसे मुस्कुराते हुए स्वीकृति दी तो वह तेजी से बाहर निकल गया। उसके जाते ही आनंद गीता के पास पहुंचा। गीता कपड़े धो रही थी। उसने जाते ही गीता के कंधे पर हाथ रखा। शरारत भरे अंदाज में बोला, अब उठ भी, ये सब तो तुम रोज करती हो। गीता ने हैरानी से पूछा, फिर क्या करूं? आओ थोड़े पकोड़े तल लो, उसने कहा। क्या अभी तो तुमने नाश्ता किया है? उसने आचार्य से पूछा। अरे आज छुट्टी है, एंजॉय करेंगे, खाना पीना और मस्ती, उसने खुश होते हुए कहा। गीता ने थोड़ी नाराजगी दिखाई, बोली, क्या कहते हो? राजीव बाहर बैठा है, सुन लेगा। वो यहाँ नहीं है, बाजार गया है, तुम पकोड़े बना लो। आनंद ने इसके गालों पर चिकोटी ली। गीता मुस्कुरा भर दी, हाथ धोए रसोई की ओर चल पड़ी। गीता आलू के पकोड़े तलकर कमरे में लाई। आनंद ने खुश होते हुए कहा, अरे आप ले भी आई? राजीव अभी आया नहीं? क्या मतलब? वो अभी तक यहाँ से गया है? गीता ने पूछा। वो अभी बाजार ही तो गया था, आता ही होगा। गीता समझ गई वो कुछ लेने गया होगा। क्या मंगाया है उससे? वो मुस्कुराया, तुम समझ गई होंगी, वह चौकी दारू, और वो भी दिन में। पागल हो गए हो क्या आप? अरे आज का दिन यादगार बनेगा, फुल एंजॉय, घर खाली कब रहता है। आनंद की बातों में खास उल्लास था। गीता को यह सब अच्छा नहीं लगा। आज इनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि मेरे सामने दोस्त के साथ शराब पिए। फिर यह सोचकर चुप हो गई कि पहली बार घर एंजॉय कर रहे हैं। उसने चेतावनी दी, अवश्य दी, बस केवल आज के बाद, फिर दिन में कभी नहीं। हाँ हाँ ठीक है डार्लिंग, तुम नाराज मत हो। अरे जीवन दोबारा नहीं मिलता, ये शरीर भी एक दिन जलकर राख होना है, फिर इसका पूरा मजा क्यों ना ले। गीता मुंह बनाती वहां से चली गई। आप जब कुछ खाओगे तो परोस दूंगी। कुछ देर बाद राजीव आ गया। उसके दोनों हाथों में लिफाफे थे। एक हाथ में शायद बोतल थी और दूसरे हाथ में नमकीन। उसने सब सामान मेज पर सजा दिया। आनंद ने गीता पुकारा, गिलास और पानी ला दो गीता, साथ में पकोड़े भी। जी अभी लाई। गीता 2 गिलास और पकोड़े की प्लेट लेकर हाजिर हुई। आ जाओ, बैठ जाओ तुम भी, आनंद ने शरारत भरे अंदाज में कहा। गीता वापस जाना चाहती थी, मगर आनंद ने उठकर उसे बाहों में भर लिया। कहाँ जाती हो डार्लिंग, हमारे पास बैठो ना, उसने कहा। देखो जी, मुझे ये सब जरा भी अच्छा नहीं लगता, आप एंजॉय करो, मैं गरम पकोड़े लाती हूँ। वह वापस रसोई की तरफ मुड़ गई। वह पकोड़े तलने लगी। कमरे से हंसी मजाक की आवाज़ें आने लगी थी। कुछ देर बाद गीता गरम गरम पकोड़े लेकर कमरे में आई। आनंद शायद इसी इंतजार में था। तब तक उन्होंने 2-2 पैक पी डाले थे। उसने गीता को बाहों में भर लिया, खींचकर पास में बैठा लिया। राजीव बोला, अब बैठ भी जाओ भाभी जी, हम रोज रोज थोड़ी आएंगे, और वैसे भी ऐसा एकांत फिर कब मिलेगा, आप भी थोड़ी सी लेकर देखो ना। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। नहीं जी आप लो, मैं ये सब कहाँ ले पाऊंगी। उसने अभी भी शिष्टाचार निभाया। तब तक आनंद ने अपने गिलास की बची शराब गीता की ओर बढ़ा दी। लो जरा सी ले लो, हमारा मान रह जाएगा। गीता ने पति की ओर आंख निकाली। आनंद ने फिर निवेदन किया, अब ले भी लो यार, इतने प्यार से कह रही हैं, तुम्हें डर किससे है, मैं खुद तुम्हें दे रहा हूँ, लो पी कर देखो। नहीं, उसने साफ इनकार कर दिया। अजी आपको हमारी कसम, पीकर तो देखो कैसे लगता है, आनंद ने जिद की। हाँ भाभी जी, ये जरा सी है, इससे कुछ नहीं होता, राजीव ने कहा। गीता कुछ बोल न सकी। आनंद ने फिर कहा तो उसने इतना कहा, ठीक है आपके लिए तो मैं पी लेती हूँ, मगर थोड़ी सी देना। ये थोड़ी ही है भाभी जी। राजीव की आंखों में अजीब सी चमक थी। क्या होगा आगे, जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों ये था प्यासी दुल्हन भाग 6। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।